Tremendous performance by this Indian side. India lift the World Cup. Oh, what a catch! Oh my God! Can I believe what I've just seen? क्रिकेट वर्ल्ड में जहां देखो इंडिया है। कोई सेमीफाइनल हो तो इंडिया, फाइनल पर नजर डालो तो इंडिया, बल्कि पत्थर भी उठाओ तो नीचे से इंडिया ही निकलता है। वर्ल्ड कप वनडे का हो या T20 का, फेवरेट टीम इंडिया। चैंपियंस ट्रॉफी हो या फिर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप, फाइनल में इंडिया। दुनिया की कोई भी टीम अगर किसी को हराना चाहती है ना, तो वो भी इंडिया। क्यों भाई? आखिर इंडिया को ऐसा अरूज, ऐसी बुलंदी और ये मुकाम कैसे मिला? यही आज का सवाल है, यही आज की स्टोरी है, जिसमें हम देखेंगे इंडिया की 90 साल की क्रिकेट हिस्ट्री, इंडिया को आगे ले जाने वाले कई फैक्टर्स और कैरेक्टर्स, और पता लगाएंगे कि आखिर इंडिया का ऐसा राइज कैसे मुमकिन हुआ। लेकिन इससे पहले रफ्तार स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब तो कर लें, तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फॉलो भी करें, और फिर चले हमारे साथ हिस्ट्री में एक लंबे सफर पर। इंडिया में क्रिकेट आई अंग्रेजों के साथ। 18वीं से 19वीं सदी तक जैसे जैसे हिंदुस्तान में गोरों के कदम फैलते गए, क्रिकेट भी बढ़ती चली गई। वैसे ये नया खेल देखकर इंडिया वालों ने क्या सोचा होगा? कहाँ खेल रहे हैं? हमारा गिल्ली डंडा है ना। तो ये गोरे ससुरे बालकन का खेल काहे खेल रहे हैं? जी हाँ, शायद कुछ ऐसा ही मंजर होगा। खैर, तो गोरों की कोई चीज पसंद आई हो या ना आई हो, लेकिन ये खेल हमारे दिल को भा गया, और गोरों की नकाली में हिंदुस्तान ने भी क्रिकेट खेलना शुरू कर दिया। अंग्रेजों के लिए ये जेंटलमैन गेम था, और हमारे लिए बन गया नवाबों का खेल। वो खुद भी खेले, और उनकी सरपरस्ती में बहुत सारे क्रिकेट क्लब भी बने। और जब 20वीं सदी का आगाज हुआ, तो हिंदुस्तान की तकरीबन हर कम्युनिटी में क्रिकेट उभरता हुआ खेल था। कुछ खिलाड़ी तो इस खेल में इतना आगे चले गए कि इंग्लैंड की नेशनल क्रिकेट टीम में सेलेक्ट हो गए। जी हाँ, इंडियन प्लेयर्स और इंग्लैंड की नेशनल टीम में। पहले ऐसे खिलाड़ी थे रणजी सिंह जी, फादर ऑफ इंडियन क्रिकेट, जो बाद में नवानगर की रियासत के नवाब भी बने। आपने इंग्लैंड के लिए 15 टेस्ट मैचेस खेले। बाद में उनके भतीजे दिलीप सिंह जी ने भी इंग्लैंड के लिए क्रिकेट खेले। और ज्यादा वक्त नहीं लगा, इंडिया एक अलग टीम बनकर इंटरनेशनल क्रिकेट में आ गया। ये साल था 1926 का। तब क्रिकेट को चलाती थी इंपीरियल क्रिकेट काउंसिल, समझे अपने वक्त की आईसीसी। तो 1926 में उसने 3 मुल्कों को फुल मेंबर बनाया, यानी उन्हें टेस्ट खेलने के लिए परमिशन मिल गई। एक था वेस्ट इंडीज, दूसरा न्यूजीलैंड और तीसरा इंडिया। फिर 1932 वो साल बना जिसमें इंडिया ने अपना पहला टेस्ट मैच खेला, इंग्लैंड के खिलाफ लॉर्ड्स के मैदान पर। इंडिया ने इंटरनेशनल क्रिकेट में अपना खाता खोल लिया, लेकिन स्टार्ट हुआ बहुत ही बुरी हार के साथ। अगले 20 सालों में बहुत कुछ हुआ, यहाँ तक कि मुल्क का बंटवारा भी हो गया, लेकिन इंडियन टीम को कुछ नहीं मिला। वो इंग्लैंड से भी हमेशा हारा और ऑस्ट्रेलिया से भी, यहाँ तक कि मुल्क आज़ाद हो गया, और आज़ादी को भी 5 साल गुजर गए। तब कहीं जाकर इंडिया को पहली मर्तबा पता चला कि जीत का टेस्ट क्या होता है। ये 1952 का मद्रास टेस्ट था, जिसमें इंडिया ने कामयाबी हासिल की 1 इनिंग्स और 8 रन से, और सीरीज भी बराबर करने में कामयाब हो गया। 10 फरवरी 1952 का दिन अमर हो गया। लेकिन एक बात याद रखें, दुनिया की कोई भी टीम हो, एक जीत, एक लम्हा या एक खिलाड़ी इसे कभी नहीं उठा सकता। कोई भी टीम गेम हो, उसमें आगे बढ़ने और वहां एक बड़ी पावर बनने के लिए बहुत कुछ चाहिए होता है। मेहनत, हिम्मत, लगन, और उन सबसे ज्यादा अहम है वक्त। तो इंडिया को भी वक्त लगा, और बड़ा वक्त लगा। यहाँ तक कि 60s में जाकर टीम की रेपुटेशन बनना शुरू हुई, एक ऐसी टीम की जो कम से कम होम ग्राउंड पर बड़ा टफ टाइम देती है। तो यही डेकेड था जिसमें इंडिया ने पहली बार कोई सीरीज जीती, न्यूजीलैंड को होम सीरीज में हराया। और फिर नया जमाना आ गया, इंडिया में एंग्री यंग मैन का जमाना। 70s में जहां अमिताभ बच्चन ने शोहरत पाई, वहीं क्रिकेट में भी नए स्टार्स आने लगे। ये वो वक्त था जब इंडिया में टीवी आम हो चुका था। यूं क्रिकेटर्स के नाम हर घर में जाने लगे। बल्लेबाजों में सुनील गावस्कर का नाम जोर पकड़ने लगा, तो स्पिनर्स भी कमाल दिखाने लगे। और हाँ, वनडे क्रिकेट भी तो इसी डेकेड में शुरू हुई थी, जिसने क्रिकेट को बदल कर रख दिया। इस दिहाई में जो कुछ हुआ, इसके बाद बिलाखिर इंडियन क्रिकेट का पहला टर्निंग पॉइंट आ गया। पहले दोनों वर्ल्ड कप टूर्नामेंट्स में इंडिया को फर्स्ट राउंड एग्जिट मिला। फिर आया तीसरा वर्ल्ड कप, क्रिकेट वर्ल्ड कप 1983, एक ऐसा टूर्नामेंट जिसे कोई कभी नहीं भूल सकता। इंडिया से बहुत ज़्यादा उम्मीदें नहीं थी, बल्कि जब वो सेमीफाइनल तक पहुंचा तो भी यही समझा गया कि बस इंडिया के लिए इतना ही काफ़ी है। लेकिन कप्तान कपिल देव के लिए इतना काफ़ी नहीं था। उनकी टीम ने सेमीफाइनल में इंग्लैंड को हरा दिया, लेकिन खुशी से ज़्यादा खौफ भी था,
क्योंकि फाइनल में मुकाबला था माइटी वेस्टइंडीज से, यानी चूंटी का मुकाबला हुआ हाथी से। और मजे की बात, चूंटी जीत गई। जी हाँ, इंडिया ने वेस्टइंडीज को हरा दिया और बन गया वर्ल्ड चैंपियन। लोग समझे कि बस अब इंडिया क्रिकेट को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन एक मिनट, आप क्या समझ रहे हैं कि इस वर्ल्ड कप से ही इंडिया का राज शुरू हो गया? बिल्कुल नहीं, बल्कि उसके फौरन बाद तो उसे बहुत बुरी हार मिली, वो भी अपने ही मुल्क में। ये वेस्टइंडीज ही था जिसने वर्ल्ड कप के बाद इंडिया का एक टूर किया, 6 टेस्ट और 5 वनडे मैचेस खेलने के लिए। उसके लिए ये थी ही बदला सीरीज, तो वेस्टइंडीज ने चुन चुन कर बदले लिए। टेस्ट सीरीज 3-0 और वनडे सीरीज 5-0 से जीती। ऐसा लगा वर्ल्ड कप एक तुक्का था, और अगले वर्ल्ड कप टूर्नामेंट्स ने इस बात को साबित भी किया। लेकिन इससे पहले ये जानना जरूरी है कि तब इंडिया में क्रिकेट कैसे चलाया जा रहा था। ये वो जमाना था जब इंडिया क्रिकेट खेलने के पैसे देता था। जी हाँ, आपको सुनकर हैरत हुई होगी, लेकिन सच यही है कि इंडिया अपने मैचेस दिखाने के लिए ब्रॉडकास्टर्स को पैसे देता था। सरकारी टेलीविजन दूरदर्शन BCCI से हर मैच के 5 लाख रुपए लेता था। बोर्ड खुद कहता था कि हम तो एक चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है। यही वजह है कि 1992 में भी, जी हाँ, वर्ल्ड कप जीतने के 9 साल बाद भी बोर्ड का खसारा 62 लाख रुपए था। तो ये सब कैसे बदला? इंडिया किस तरह दुनिया का सबसे बड़ा फाइनेंशियली पावरफुल बोर्ड बना? इससे पहले डालते हैं वर्ल्ड कप में इंडिया की परफॉर्मेंस पर एक नजर। उन्नीस सौ 83 में वर्ल्ड कप जीतने के बाद अगले 20 साल तक इंडिया कोई बड़ा टूर्नामेंट नहीं जीत पाया। हाँ, कुछ एशिया कप जरूर जीते। 1985 में वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ क्रिकेट भी जीती, लेकिन वर्ल्ड कप कोई नहीं। बल्कि इस प्रीमियम टूर्नामेंट में तो इंडिया का कोई हाल ही नहीं था। ऐसा नहीं कि इंडिया के पास अच्छे खिलाड़ी नहीं थे, खिलाड़ी बहुत बड़े आए, उन्होंने बड़े रिकॉर्ड भी बनाए। गावस्कर सबसे ज्यादा रन्स बनाने वाले बैट्समैन बने और कपिल देव सबसे ज्यादा विकेटें लेने वाले बॉलर। लेकिन 1983 के बाद इंडिया कोई बड़ा एजाज नहीं जीत सका, यहाँ तक के 90s में भी। हालांकि सचिन तेंदुलकर आ चुके थे, राहुल द्रविड़, अनिल कुंबले और जवाकल श्रीनाथ भी थे। सब कुछ था, बस जीत नहीं थी। 90 की पूरी दहाई में इंडिया मुल्क से बाहर सिर्फ एक टेस्ट मैच जीता। जी हाँ, 39 मैचेस में सिर्फ एक, वो भी श्रीलंका के खिलाफ। फिर जैसे जैसे ये डेकेड एंड की तरफ गया, हालात खराब होते चले गए। यहाँ तक के मैच फिक्सिंग स्कैंडल आ गया। अजहरुद्दीन, अजय जडेजा, अजय शर्मा और मनोज प्रभाकर, सब पर बड़ी पाबंदियां लगी। इंडिया की क्रिकेट को धचका लगा। ये बहुत बड़ा शौक था, हर दरवाजा बंद होता नजर आ रहा था। तब उसने एक ऐसा फैसला किया जिसने क्रिकेट को बदल कर रख दिया। दादा का दौर शुरू हो गया। नाइन्टीज में क्रिकेट इंडिया के लिए सीरियस बिजनेस बन चुका था। अब इसे एक खैराती इदारे या महज नेशंस प्राइड के लिए नहीं चलाया जा रहा था, अब ये एक मनी मेकिंग मशीन बन चुका था। एक जमाना वो था दूरदर्शन को पर मैच 5 लाख रुपए देने पड़ते थे। अब इसी चैनल को ब्रॉडकास्टिंग राइट्स 240 करोड़ रुपए में बेचे गए। इसीलिए सब ऐसे नहीं चल सकता था। सचिन तेंदुलकर की कप्तानी के नाकाम तजुर्बे और अजहरुद्दीन पर पाबंदी के बाद इंडिया ने 2 बड़े फैसले किए। एक तो कप्तानी नौजवान सौरव गांगुली को दी और कोच बनाया जॉन राइट को। इन दोनों ने सब कुछ बदल दिया। इंडिया जीत के रास्ते पर निकल पड़ा। 2001 की फेमस इंडिया ऑस्ट्रेलिया सीरीज जीती। 2002 में इंडिया ने चैंपियंस ट्रॉफी उठाई और फिर वर्ल्ड कप 2003 के फाइनल तक पहुंचा। और तो और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया में सीरीज बराबर कर डाली। अब दादा को जीत का मजा लग गया था और इंडिया को भी। जो बुनियाद गांगुली ने डाली, बाद में उसी पर इंडियन क्रिकेट की शानदार इमारत बनाई MS धोनी ने। ये 2007 था। एक नया फॉर्मेट, नया वर्ल्ड कप, नया इंडिया और नया कप्तान। इंडिया ने इस तरह कामयाबी हासिल की जैसे कोई फिल्मी कहानी हो। फाइनल में पाकिस्तान को हराया सिर्फ और सिर्फ 5 रन से। अब ये पुराना इंडिया नहीं था जो कभी कभी जीत जाए। ये मैदान में जमने वाला इंडिया था और इसे मजीद जमाया एक और नए आइडिया ने, एक नई लीग ने, जिसने इंडिया को क्रिकेट वर्ल्ड का अन्नदाता बना दिया। 2008 में इंडियन प्रीमियर लीग का आगाज हो गया। इंडियन क्रिकेट को बदलने वाला असल साल यही था। IPL के पहले सीजन के ब्रॉडकास्टिंग राइट्स 918 मिलियन डॉलर्स में बेचे गए। बल्कि पहला साल इतना कामयाब हुआ कि ये डील फौरन रीनेगोशिएट की गई और नई कीमत लगी 1.63 बिलियन डॉलर्स की। आज आपको पता है सिर्फ IPL के ब्रॉडकास्टिंग राइट्स कितने के हैं? 2023 से 2027 के साइकिल के राइट्स बिके 6.2 बिलियन डॉलर्स में। इतना सारा पैसा। लेकिन अच्छी बात यह है कि इंडिया ने सब अय्याशियों पर जाया नहीं किया, बल्कि ये क्रिकेट पर ही लगा। कैसे और कहां, ये जानने से पहले
नई इंडियन टीम की पीक की तरफ चलते हैं। आइए वर्ल्ड कप 2011 का रुख करते हैं। 2011 नए वर्ल्ड कप का वक्त आ गया, जो हुआ इंडिया, श्रीलंका और बांग्लादेश में। उस वर्ल्ड कप ने तो इंडिया को वहां पहुंचा दिया जहां से उसे उतारने वाला कोई नहीं। इंडिया खेला, अच्छा खेला, बल्कि कमाल खेला। सेमीफाइनल में आर्च राइवल पाकिस्तान को हराया और फाइनल में श्रीलंका को। महेंद्र सिंह धोनी ने एक और ट्रॉफी जीत ली और इंडिया 28 साल बाद वर्ल्ड चैंपियन बन गया। रुके तो सही, एक और बड़ी जीत तो अभी बाकी है। 2013 में इंडिया ने चैंपियंस ट्रॉफी भी जीत ली। धोनी ने इंडिया को सब कुछ जितवाया। अब इंडियन क्रिकेट फास्ट लेन में आ गई। तब से आज तक इंडिया हर बड़ी ट्रॉफी के लिए हॉट फेवरेट रहा है। 2015 में वर्ल्ड कप, इंडिया फेवरेट, सेमीफाइनल तक पहुंचा। 2016 T20 वर्ल्ड कप, इंडिया होम ग्राउंड पर फेवरेट, फिर सेमीफाइनल खेला। 2017 चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल में पहुंचा, पाकिस्तान से हार। लेकिन तसलसल तो देखें, फिर आया 2019 का क्रिकेट वर्ल्ड कप, इंडिया फिर सेमीफाइनल में। 2021 का T20 वर्ल्ड कप, ये वो वाहिद टूर्नामेंट होगा जिसमें इंडिया सेमीफाइनल तक भी नहीं गया। खैर 2022 में फिर T20 वर्ल्ड कप आया, इंडिया फिर सेमीफाइनल में पहुंचा। 2023 का क्रिकेट वर्ल्ड कप, इंडिया होम ग्राउंड पर फाइनल में। और अब 2024 का T20 वर्ल्ड कप और इंडिया दूसरी मर्तबा चैंपियन बन गया। It's Surya Kumar Yadav. India will feel they won this World Cup. ये ना देखें कि इंडिया कैसे फाइनल्स और सेमीफाइनल्स हारा, ये देखें कि वो कितने तसलसल के साथ हर मर्तबा नॉकआउट तक पहुंच जाता है, बिल्कुल ऑस्ट्रेलिया की तरह। तो हम कह सकते हैं कि इंडिया मॉडर्न क्रिकेट का ऑस्ट्रेलिया है। लेकिन एक चीज इसे ऑस्ट्रेलिया से भी बड़ा बनाती है, बहुत ही ज्यादा बड़ा, वो है इंडिया की फाइनेंशियल पावर। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की आमदनी का बड़ा हिस्सा सिर्फ इंडिया से आता है, बल्कि यहाँ तो वो आईसीसी के तकरीबन बराबर खड़ा है। आज आईसीसी की टोटल वर्थ है $2.5 बिलियन और बीसीसीआई की वर्थ $2.25 बिलियन है। यानी ये तकरीबन पूरी दुनिया की क्रिकेट के बराबर की नेटवर्थ रखता है। लेकिन इंडिया खाता है तो लगाता भी है। इतना सारा पैसा इसने इन्वेस्ट किया है कहाँ? इंडियन क्रिकेट के फ्यूचर में। ग्रास रूट लेवल पर लगाया, डोमेस्टिक स्ट्रक्चर को मजबूत बनाने पर और नए टैलेंट को सामने लाने पर लगाया। यही वजह है कि वक्त गुजरने के साथ साथ इंडिया आगे बढ़ता जा रहा है। अब इंडिया की बेंच स्ट्रेंथ इतनी मजबूत हो चुकी है कि उसकी सेकंड 11 तक दुनिया की किसी भी टीम को हराने की सलाहियत रखती है। और अब क्रिकेट वर्ल्ड में कोई ताकत इंडिया को रोकती हुई नजर नहीं आती। हर उरूज को जवाल होता है, लेकिन इंडिया के उरूज को जवाल होता नजर नहीं आता, कम से कम इस वक्त तो बिल्कुल नहीं। आप बताएं, आपके ख्याल में वो कौन सा मोमेंट था जो इंडिया को उरूज पर ले गया?